आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टेट देने जा रहे हैं, कहीं का कोई भी टेट हो, चाहे झारखंड टेट आप देने जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड टेट आपका है, चाहे सी टेट ही आप देंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़े थे, हमारा कैसे क्वालिफाई हुआ, उसी को हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारा कैसे निकला सी टेट। और अगर आप लोग इसी तरह से पढ़ेंगे तो आप लोगों का भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस समय झारखंड का भी टेट आया हुआ है, उत्तराखंड का भी टेट आया हुआ है, तो आपको उसमें अगर आप डालना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, सी टेट हमारा कैसे निकला, बिहार स्टेट कैसे निकला, तो सभी को इस वीडियो में हम बताएंगे। सी टेट को इसमें हम बताने वाले हैं और बिहार या स्टेट कैसे निकला उसको किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो सी टेट कैसे आपको टेट कोई भी टेट हो, चाहे झारखंड टेट हो, यूपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, सी टेट हो, कैसे निकालेंगे, कैसे पढ़ना है और हम कैसे पढ़े थे, इसको आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस समय झारखंड टेट आया हुआ है, अगर आप लोग डाले हुए हैं तो आपको कैसे पढ़ना है इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सी टेट हो या कोई भी टेट हो, झारखंड टेट हो सकता है, उत्तराखंड टेट भी आया है, अगर आप डाले हैं तो कैसे पढ़ना है और कैसे आसानी से क्वालिफाई करेंगे। आसानी से तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो आपको करना ही होगा, लेकिन मेहनत भी करने वाला सफल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अगर मेहनत करने वाला, सिर्फ मेहनत से ही सफलता मिलती, अगर मेहनत करने वाला ही बड़ा इंसान रहता तो आज बोरा जो ढोता है वो सबसे बड़ा इंसान होता। तो मेहनत अगर आप कर रहे हैं, मेहनत भी सही दिशा में होनी चाहिए, तभी वो सार्थक होता है। नहीं तो मेहनत भी किसी काम का नहीं, उससे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो उसको सही दिशा में जब करेंगे उसका लाभ तभी आपको मिलेगा। तो देखिए, चलते हैं टॉपिक पर, आते हैं क्या हमको आज इसमें जानना है। तो देखते हैं। सी टेट आप देना चाहते हैं, चाहे कोई भी टेट आप देना चाहते हैं, कैसे पढ़ना है और हम कैसे पढ़े थे, उसी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना होगा। ठीक है, सिलेबस आपको पूरा करना होगा। सिलेबस ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा कर लें, थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा करना होगा, लेकिन कंटेंट आपको सबसे पहले कंटेंट ही पढ़ना होगा। सबसे पहले प्रश्न पहले नहीं हल करना है। अगर सबसे पहले आप प्रश्न हल करना शुरू करने लगेंगे तो आपका मनोबल गिर जाएगा, क्योंकि पहली बार आप हल नहीं कर पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। आपका जब सही नहीं होगा प्रश्न तो आपको लगेगा कि हमें नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। इसलिए सबसे पहले आपको कंटेंट बढ़िया से पढ़ना होगा। ठीक है, कंटेंट आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। जितना पढ़ें अच्छे से पढ़ें। कंटेंट आप बहुत जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना आपको समझ में आना चाहिए, तभी उसके आगे बढ़ें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आज आप जितना पढ़ रहे हैं बहुत आराम आराम से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें, पूरा समझ में आना चाहिए। जितना आप पढ़ रहे हैं समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आज ही हम बहुत पढ़ डाले और आपके दिमाग में कुछ आया ही नहीं, तो ऐसे पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता है। आप कम ही पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें वो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं, रट करके नहीं कर सकते हैं कुछ। आपको पढ़ना है समझ करके अगर एक बार आप समझ करके पढ़ लेते हैं तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाता है, बैठ जाता है, कभी वो निकलता नहीं है। ठीक है, एक बार जब समझ करके पढ़ लेंगे, तब जब आप प्रश्न हल करने लगेंगे तो आपको ध्यान आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना है। कंटेंट पढ़ने के बाद जब कंटेंट आप पढ़ डालेंगे, जैसे एक वीडियो से अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सबसे बढ़िया माध्यम यूट्यूब ही है इस समय, किताब से तो हम नहीं कहेंगे।
क्योंकि किताब से समझने में दिक्कत होती है आपके लिए, सबके लिए। हम भी यूट्यूब से ही पढ़े थे, किताब से ज़्यादा नहीं पढ़े थे, ठीक है। यूट्यूब से अगर देखिए, यूट्यूब से अगर जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, एक ही टॉपिक कई टीचर से आप पढ़ सकते हैं। अगर इनका नहीं समझ में आया, किसी और का समझ में आएगा। अगर उनका उतना अच्छा नहीं लगा तो और किसी का होगा। तमाम वीडियो हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी आपको समझ कर ही पढ़ना होगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो उनसे लाभ नहीं होगा पढ़ेंगे तो, और कुछ बहुत अच्छे टीचर हैं। तो देखिए, कंटेंट पढ़ने के बाद आपको प्रश्न हल करना है। प्रश्न हल करना शुरू करेंगे जब कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपको अच्छा भी लगने लगेगा, अंदर से आपको लगेगा कि हमको आ रहा है, ठीक है। तो एक बार प्रश्न आप हल करेंगे, गलती होगी, गलती होगी, होने दीजिए, गलती तो होगी। एक बार जब हल करेंगे तो आप फिर उसको देखिए कितना गलत हुआ। एक बार हल करने के बाद देखिए कितना गलत हुआ। जो गलत हुआ उसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद उसका उत्तर देखिए क्या है उसमें, ठीक है। और कंटेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंटेंट कहाँ से पढ़ें, सबसे बड़ी बात यह है कि कंटेंट कहाँ से पढ़ें। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, अन्य जगहों से भी पढ़ सकते हैं, किताब से भी पढ़ सकते हैं। अगर किताब से आप आपका इंटरेस्ट है किताब में तो किताब से पढ़िए, लेकिन हम तो कहेंगे यूट्यूब से अच्छा माध्यम कोई नहीं है इस समय, ठीक है। यूट्यूब से बढ़िया प्लेटफार्म और नहीं है कोई। तो यूट्यूब से आप पढ़िए, हम तो कहेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए, समय देना पड़ेगा आपको। आराम आराम से पढ़ना होगा। जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। आराम से पढ़ना होगा। यूट्यूब से पढ़िए, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। किताब या यूट्यूब, तो हम तो कहेंगे यूट्यूब, यूट्यूब से पढ़ेंगे सही रहेगा। किताब आप ले सकते हैं। किताब अगर लेना हो आपको तो प्रश्न प्रश्न हल करने के लिए आप लीजिए, जिसमें प्रश्न हो, उत्तर भी हो उसका। वहाँ से जैसे कई किताबें आती हैं जिसमें प्रश्न रहते हैं, तो प्रश्न हल करने के लिए आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हो वो आप किताब ले सकते हैं। उस जो क्वेश्चन आए हैं, जो आ चुके हैं पहले, मतलब जो परीक्षा दे रहे हैं उसके पहले, जितने पहले के जितने पेपर हैं उसको आप हल कर सकते हैं। आप किताब ले सकते हैं, इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। किताब लेना ही है तो तभी हल करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। जब तक आप पेपर को हल नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे, तब पर भी आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से फ़ायदा नहीं होता है। आप पढ़ रहे हैं तो उसका प्रश्न भी हल करेंगे, तभी आपके अंदर समझ आएगा, तभी आप हल कर पाएंगे एग्जाम में, तभी हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको प्रश्न भी हल करते रहना होगा, ठीक है। किताब आप ले लीजिए प्रश्न को हल करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें रहते हैं कोई भी आप ले लीजिए, अच्छी एक कोई ले लीजिए। उस ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। सी टेट हो चाहे कोई भी टेट हो, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कंटेंट पढ़ने के बाद एक दो बार आप कंटेंट पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करना है। प्रैक्टिस ही करना है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको करना है। कंटेंट कहाँ से पढ़ें? प्रैक्टिस तो यूट्यूब पर भी बहुत बहुत टीचर हैं जो कराते हैं, लेकिन यूट्यूब पर भी करिए। लेकिन आप एक बुक लेकर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं उसको लेकर के करेंगे तो सबसे बेटर यही रहेगा कि आप किताब लेकर के उस पर करें, सबसे बढ़िया रहेगा। कंटेंट पढ़ने के लिए आप यूट्यूब सबसे बढ़िया रहेगा। तो यूट्यूब पर कहाँ से पढ़ें? सचिन एकेडमी, सचिन सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। अगर इनका अच्छा लगता है तो इनका पढ़ सकते हैं। हिमांशी सिंह कर एक हैं, मैम हैं, हिमांशी सिंह भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक गुरुजी वर्ल्ड चैनल है, ये भी बहुत अच्छा चैनल है। इस पर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सब चैनल बहुत अच्छे चैनल हैं। आप जिस पर आपको समझ में आए, आपके लिए जो अच्छा हो वहाँ से पढ़िए।
ज़रूरी नहीं है कि हमको जहाँ से समझ में आता है आपको भी वहाँ से आए। ठीक है, आपको जिस टीचर की भाषा बढ़िया लगती है, जहाँ से आपको समझ में आता है, आप वहीं से पढ़िए, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो टीचर हैं जितने बता रहे हैं, ये सभी बहुत अच्छे टीचर हैं, किसी में कमी नहीं है हमारे हिसाब से। तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम तो इस बार गुरुजी वर्ल्ड से पढ़े थे और इससे हमें फ़ायदा भी हुआ। हिमांशी मैम से भी हम पढ़ चुके हैं, सचिन से भी पढ़े हैं। ठीक है, सबसे पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार गुरुजी वर्ल्ड चैनल पर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े थे, अच्छा लगा था हमें। कंटेंट इनका मैराथन देखे थे और हमारा बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ सीटेट। आप भी इसी तरह से पढ़ करके सीटेट क्लियर कर सकते हैं। सीटेट हो चाहे झारखंड टेट हो, उत्तराखंड टेट भी आया हुआ है, आप कोई भी टेट दे सकते हैं। लेकिन पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना है और बहुत आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से पढ़ेंगे तो वही फ़ायदा करता है आगे चल कर के, उसी से लाभ होता है। और जल्दीबाजी में आप बहुत ज़्यादा पढ़ डालेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप कम ही पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना आपको आना चाहिए, आएगा। आराम से पढ़ेंगे तो दिमाग में एक बार बैठ जाता है तो दिमाग में रहता है। ठीक है, तो सीडीपी जो है, सीडीपी आराम से ही पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। सीडीपी हो गया, हिंदी में भी आपको समझ कर ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी में आता है, पैसेज वाला आता है, तो उसको हल करना है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए, उसमें व्याकरण नहीं आता है, व्याकरण न के बराबर आता है, एक दो प्रश्न आ सकता है और ज़्यादातर उसी से आपको खोजना होता है। अगर आप हल किए रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर अगर हल किए रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। और घर पर अगर हल किए हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ आपको डर नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम घर पर ही कर रहे हैं। क्योंकि आप बार बार घर पर अगर किए हैं तो ज़्यादातर ऐसा लगेगा कि हम किए हैं। रिपीट सब नहीं होते हैं, ज़्यादातर रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन वैसे ही रहते हैं, उसके बाहर से तो आता नहीं है। जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अगर एक बार क्लियर हो गए तो कोई भी प्रश्न उसी से बनेगा, तो आप अपने भी दिमाग से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बस यही था, इसी तरह से आप पढ़िए और आपका भी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।